हरे कृष्णा। आप सभी को अध्यात्म और ज्ञान चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो आइए प्रिय भक्तों, सुनते हैं श्रावण सोमवार व्रत की महिमा, एक प्रेरणादायक पौराणिक कथा। सोमवार व्रत क्यों है इतना खास, आइए श्रवण करते हैं। श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो भक्त श्रद्धा, संयम और सच्ची भक्ति से श्रावण सोमवार का व्रत करता है, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा होती है। यह कथा उसी महिमा का वर्णन करती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका परिवार ईमानदार था, परंतु अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। कई कई दिनों तक घर में भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था। फिर भी माधव का विश्वास भगवान शिव से कभी नहीं डगमगाया। एक दिन गांव में एक वृद्ध सन्यासी आए। उन्होंने मंदिर में बैठे लोगों से कहा, जो मनुष्य श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर भगवान शिव का अभिषेक करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, भगवान को केवल जल नहीं, सच्ची श्रद्धा अधिक प्रिय है। माधव ने यह वचन सुना और उसी क्षण संकल्प लिया कि आने वाले श्रावण मास के चारों सोमवार वह पूरी श्रद्धा से करेगा। श्रावण का पहला सोमवार आया। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और पास की नदी से एक लोटा जल भरकर शिव मंदिर पहुंचा। उसके पास न दूध था, न घी, न मधु और न ही कोई बहुमूल्य पूजा सामग्री। उसने केवल गंगा जल, कुछ बेलपत्र और अपने हृदय की सच्ची भक्ति भगवान शिव को अर्पित की। वह शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। उसकी आँखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। मंदिर के कुछ धनी लोग उसका उपहास करने लगे। वे बोले, केवल जल और 3 बेलपत्र चढ़ाने से क्या भगवान प्रसन्न होंगे? माधव की विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान धन नहीं, भाव देखते हैं। यदि मेरी भक्ति सच्ची होगी तो भोलेनाथ अवश्य मेरी सुनेंगे। मंदिर के पुजारी यह सब देख रहे थे। उन्होंने लोगों से कहा, शिव पुराण में भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो भक्त निष्कपट भाव से मुझे एक लोटा जल भी अर्पित करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। समय बीतता गया। माधव ने पूरे दिन व्रत रखा, शिव कथा सुनी और संध्या के समय प्रसाद ग्रहण किया। उस रात उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में कैलाश पर्वत का दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती सिंहासन पर विराजमान थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, आज इतने भक्तों ने आपकी पूजा की, उनमें आपको सबसे अधिक किसकी भक्ति प्रिय लगी? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जिसने सबसे अधिक धन चढ़ाया वह नहीं, जिसने सबसे अधिक प्रेम चढ़ाया वह ही मेरा सच्चा भक्त है। उस निर्धन माधव की श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। माता पार्वती ने कहा, यदि उसकी भक्ति इतनी निष्कलंक है तो उस पर अपनी कृपा अवश्य कीजिए। भगवान शिव बोले, समय आने पर उसके जीवन के सभी कष्ट समाप्त होंगे, लेकिन पहले उसकी भक्त श्रद्धा की परीक्षा होगी। लेकिन क्योंकि बिना भक्ति परीक्षा के भक्ति पूर्ण नहीं होती, अगले सोमवार से माधव के जीवन में कठिन परिस्थितियां और बढ़ गईं। परिवार में भोजन का संकट गहरा हो गया। फिर भी उसने अपना व्रत नहीं छोड़ा। उसने कहा, यदि मेरी परीक्षा स्वयं भोलेनाथ ले रहे हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। यही अटूट विश्वास उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया।
उसे यह ज्ञात नहीं था कि इस कैलाश से स्वयं भगवान शिव उसकी प्रत्येक प्रार्थना सुन रहे हैं और उचित समय पर उसे ऐसा फल देने वाले हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर हर महादेव। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अध्यात्म और ज्ञान चैनल से जुड़े रहिए। इसका दूसरा भाग मैं अगले दिन दूंगी। धन्यवाद।